दूसरा प्रश्न किया, पहला प्रश्न किया उन्होंने दैवीय संपदा कैसे प्राप्त हो। तो दैवीय संपदा तभी प्राप्त होगी जब आप उपनिषद श्रवण करोगे। उपनिषद का मतलब उप माने समीप, निषद माने बैठना, जब तुम गुरु के समीप बैठोगे। अच्छा आप बताओ, आप हमारे समीप कितना बैठते हो? हम तो आए तुम्हारे पास बैठ गए, तुम्हें फुर्सत ही ना है बैठने। हम इसलिए आए हैं कि हम गुरु हैं आपके, हम माँ हैं आपकी, हमारे ऊपर दायित्व है आपको इस संसार सागर के तराने का, हमारे ऊपर दायित्व है। वे गुरु का फर्ज होता है कि अपने शिष्य को जीने की कला सिखा दे कि संसार दुखालय में कैसे जिया जाता है। संसार दुखालय है, इसमें कैसे जिया जाता है, और भगवान की भक्ति करना सिखा दे गुरु। हमारे जीवन में दैवीय संपदा आ जाए, वो संपत्ति दे दे गुरु। गुरु वो है, इसलिए गुरु के समीप बैठ करके सुना जाता है। आपको समीप बैठने की फुर्सत ही कहाँ है? आप तो फुर्सत निकाल लो। पहले दैवीय संपदा, दैवीय संपदा में एक गुण और है, पांचवा दान। हम आपसे दान की नहीं कह रहे, लेकिन ये जो पृथ्वी है ना पूरी दान पर टिकी है। ये सृष्टि की रचना है, ये पूरी दान पर टिकी है। आप सोचेंगे ये क्या कह रही है, सृष्टि दान पर कैसे टिकी है? हाँ, ये सूर्य है, ये प्रकाश का दान कर रहे हैं, ये दान नहीं है। सूर्य आपको प्रकाश का दान, चंद्रमा आपको चांदनी का दान, शीतलता, वायु देवता आपको ऑक्सीजन का दान, इंद्र देवता आपको वर्षा का दान, पृथ्वी आपको पूरी वनस्पति संपदा प्रदान कर रही है, पृथ्वी आपको दान कर रही है। बताइए, सृष्टि दान नहीं करे तो तुम जी जाओगे, जी लोगे? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माता अपना यौवन दान ना करें, ध्यान देंगे, अगर ये माता अपना यौवन दान ना करें तो बच्चा जवान नहीं हो। आप ऐसी आई थी कि अपने पीएम से जवान आई थी, आपने अपना यौवन दान कर दिया ससुराल में आकर। अगर ये माता यौवन दान नहीं करे, अपना यौवन जवानी, तो बच्चा नहीं हो, बच्चा बड़ा ना हो, बच्चा जवान नहीं हो। हाँ, माताएं दान करके बैठी हैं आपके परिवार के लिए, दानी है, दानी। पूरी सृष्टि दान पर टिकी है। देखो कितनी अपने पीहर से ब्याह होके आई होंगी और कितनी सुंदर आई होंगी। इन्होंने अपना यौवन दान कर दिया अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। ये दान नहीं है? इसलिए इन माताओं की कदर की जाए, एक स्त्री की कदर की जाए। सबसे बड़ी दानी है माता, जो वह दान कर दिया है। पूरी सृष्टि दान पर टिकी है, इसलिए दान ही कल्याण कराता है। ये गुण दैवीय संपदा में है। माताओं की कदर करें। जिसने भी स्त्री का निरादर किया वो सुखी नहीं रहा। रावण को देखो, सीता को चुरा के ले गया, सीता ने कितना कष्ट पाया। कौरवों को देखो, दुशासन द्रौपदी का चीरहरण किया। कंस को देखो, देवकी के बाल खींच लिए। क्या ये सुखी रहे? रहे क्या? जिसने नारी का अपमान किया, क्यों? ये सबसे बड़ी दानी है। तुम्हारे घर आके इन्होंने अपना यौवन दान कर दिया तुमको, तुम्हारे परिवार को। उनकी कदर करें। ये दैवीय संपदा का गुण है दान। दान की परिभाषा ये है कि ये दानी बैठी है, दान करती। इसलिए चार पांव हैं धर्म के, कली में एक महान, ये निकेन प्रकरण से दान करत कल्याण। दान ही कल्याण कराता है। ये दैवीय संपदा का गुण है।
कल आपको हम 2600 गुण समझाएंगे, समय का अभाव है, कल आपको पूरे 2600 सुनाएंगे। दूसरा है जीवन में भक्ति आ जाए और ज्ञान आ जाए, वैराग आ जाए। क्यों? भक्ति की क्या आवश्यकता है? सब कर तो रहे भक्ति, नहीं, ये दृढ़ भक्ति नहीं है। आज भक्ति है, कल भक्ति नहीं है। भक्ति ऐसी हो, भक्ति के साथ में ज्ञान भी हो और वैराग भी हो। और जहाँ पर ज्ञान वैराग लेकर के भक्ति आती है ना, वो दृढ़ भक्ति होती है, दृढ़। और ज्ञान सत्संग से आता है कि नहीं? शिव महापुराण है ये, और भगवान शंकर की वाणी है। बाघ में स्वरूप है शिव महापुराण, भगवान शंकर ने अपनी वाणी से सुनाया है। भगवान शंकर की वाणी सुन रहे हो तो दृढ़ भक्ति आ जाए। भक्ति से क्या होगा? दृढ़ भक्ति से आपकी भक्ति पक जाएगी। पकने से क्या होगा? जैसे वृक्ष पर एक पका हुआ फल लगा है, वो मीठा होता है, पीला होता है, और पकने पर वो अपना टूट करके नीचे गिर जाता है, गिरता है ना। लेकिन कच्चा एक तो खट्टा होता है और फिर उसको तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब आप